इसको याद करने की क्या ट्रिक है? तेजा, ताहड़, राम कंवरी, बुंगरी, फेमल गुसाई, लीलण बासी, तेजा टेर। इसको ऐसे याद रखना है, लीलण बासी तेजा टेर, कोडला जाट के पास हावड़ा नागाट पहुंची। जो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल लर्नर क्लासेस। माय नेम इज आर के सर। और आज अपन लोक देवता के लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, वो है अपने पार्ट 10वां। होपफुली आपको दिखाई दे रहा हो, लोक देवता का पार्ट 10वां, जिसमें अपन तेजा जी को पढ़ेंगे, अपने आखिरी लोक देवता है। और एक बार फिर मैं एक ही चीज बता देता हूँ कि ये एक अपने पंचपीर में नहीं आते हैं। जो अपन ने लास्ट लोक देवता है, वहां से बहुत बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि देव नारायण जी पंचपीर और तेजा जी को पंचपीर माना जाता है नहीं। तो अपन को हर बार ये याद रखना है कि तेजा जी और देव नारायण जी पंचपीर में नहीं आते, लेकिन ये अपने राजस्थान में एक बहुत ही ज्यादा प्रमुख लोक देवता के अंदर आते हैं। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस नहीं होना चाहिए। इसके बाद अपन इनकी जो जाति थी वो अपन पढ़ लेते हैं कि ये किस जाति के थे। जाट जाति के थे तेजा जी, जो अपने तेजाजी जैसे जाट, इस तरीके से आपको याद रखना है। देवनारायण जी थे अपने गुज्जर जाति के थे, और इनको भी बहुत ही प्रमुख लोक देवता माना जाता है राजस्थान के अंदर। बहुत इनके मेले लगते हैं और बहुत जगह इनकी पूजा होती है, ठीक है? इसके बाद अपन इनका सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो परिचय में अपन क्या क्या पढ़ेंगे कि इनका जन्म, जैसे कि अपन ने देवनारायण जी का पढ़ा था 1300 ईस्वी, तो इनका जन्म 1300 विक्रम संवत। तो इनका विक्रम संवत कब है? 1130। 1130 विक्रम संवत को इनका जन्म हुआ था। किसका? तेजा जी का। और कहाँ पर हुआ था अपन को स्थान याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है। यहाँ पर इनका मंदिर भी है, खरनाल। और कहाँ पर है? नागौर के अंदर है। पिता कौन है इनके? ताहड़ जी इनके पिता का नाम है। माता इनकी नाम है राम कंवरी। इनकी बहन का नाम है बुंगरी बाई। इनकी पत्नी का नाम था पेमल देवी, ठीक है? और इनके गुरु का नाम था गुसाईनाथ, गुरु से गुसाईनाथ। सवारी कौन थी इनकी? लीलण। और इनका गाना भी है एक बहुत प्रसिद्ध, आप यूट्यूब पे सर्च करके देखिए, लीलण सिंगारे। तेजा जी लीलण सिंगारे नाम से इनका गाना बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इसलिए उस गाने में इनकी घोड़ी का नाम ही जिक्र होता है, और इनकी घोड़ी का नाम था क्या? लीलण सिंगारे। इस नाम से बहुत ही एक अच्छा गाना है, यूट्यूब पे जरूर सर्च करके देखेगा। उसके बाद इनकी कर्मस्थली, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है अभी लास्ट एग्जाम में कि तेजा जी की कर्मस्थली कौन सी थी। तो इनकी कर्मस्थली थी बांसी दुगारी, और ये कहाँ पर है? वर्तमान में बूंदी के अंदर है। यहाँ पर इन्होंने ज्यादातर अपना मतलब जहाँ पर इन्होंने कर्म करा, कार्य करा, जहाँ पे ज्यादातर ये रहे। गीत, इनके गीत के किस नाम से जाना जाता है? तेजा टेर नाम से इनके गीत को गाया जाता है। किसान 80 फसल के लिए इनके गीत को गाए जाते हैं, किसान द्वारा, किसानों द्वारा अच्छी फसलों के लिए इनके गीत गाए जाते हैं, इसलिए इनके गीतों को क्या कहा जाता है? तेजा टेर। इनके पुजारी कौन होते हैं? जैसे कि जाट जाति के थे तो घोड़ला जाट इनके पुजारी थे। इनकी जाति क्या थी? अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ ली, जाट। और इनके खेत किस नाम से जाने जाते हैं? खावड़ा खेत। इनके खेत है तेजा जी के, वो खावड़ा नाम से जाने जाते हैं। और इनका विवाह कहाँ पर हुआ था? वो स्थल था अपने नागघाट। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुख्य कि इनका विवाह कहाँ पर हुआ था, वो था नागघाट। अब इसको याद करने की ट्रिक एक बार देख लेते हैं कैसे याद। सबसे पहले तेजा जी से याद रखना है, तेजा, फिर ताहड़। तेजा, ताहड़। ताहड़ जी इनके पिता थे राम कंवरी, इनकी माता बुंगरी बाई, इनकी बहन पेमल देवी, इनकी पत्नी। और गुसाईनाथ कौन थे इनके? गुरु थे। लीलण इनकी सवारी, बांसी दुगारी, कंसतली। तेजा टेर इनके गीत है। घोड़ला पुजारी है, जाट जाति के पुजारी रहते हैं। और खावड़ा इनके खेत है, नागघाट ये है। इसको याद करने की क्या ट्रिक है? तेजा, ताहड़, राम कंवरी, बुंगरी, पेमल गुसाई, लीलण बासी, तेजा टेर। इसको ऐसे याद रखना है, लीलण बासी तेजा टेर, कोडला जाट के पास खावड़ा नागघाट पहुंची। जो एक लीलण है, ये मतलब इस याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। लीलण है वो बासी है। लीलण बासी तेजा टेर घोड़ला जाट के पास, इसलिए कहाँ पर गई? खावड़ा नागघाट पहुंची, ठीक है? तो ये अपने परिचय याद करने की ट्रिक। इसके बाद है अपने जो इनके प्रमुख मंदिर है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि इनका प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन से इनके प्रमुख मंदिर है। तो सबसे पहले इनका जो मंदिर है वो है अपने खरनाल के अंदर, जहाँ इनका जन्म स्थली है। देखो इस अपन को इनके प्रमुख मंदिर इस तरीके से याद रखने, जो जो मैं आपको बताऊंगा। जहाँ इनकी जन्म स्थली है वहीं इनका मंदिर है, और ये जन्म स्थली कहाँ पर है? खरनाल में इनका मंदिर हो गया, क्योंकि वहाँ। उसके बाद इनकी कर्म स्थली अपन ने पढ़ी थी, कहाँ थी? मासी दुगारी। और कहाँ पर थी? बूंदी में। तो यहाँ भी इनका एक प्रमुख मंदिर है। तो अपन को प्रमुख प्रमुख मंदिर इस तरीके से याद है। अब एक और प्रमुख मंदिर है सेंदरिया अजमेर, और यहाँ क्या हुआ था? इनके साथ बासुक सर्प ने डसा था। तो अब इसकी कहानी क्या है, एक बार मैं पूरी कहानी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, तेजा जी अपने जिनके खेत है उनको किस नाम से जाना था? खावड़ा। यहाँ पर खेत में थे और काम कर रहे थे पूरे दिन भर। तो
इनकी जब ये छोटे थे तो इनकी भाभी आई खाना लेकर, इनको भूख लग रही थी, तो ये कहते हैं कि ये कोई टाइम है, क्योंकि इनकी भाभी बहुत लेट हो गई थी खाना लाने में, तो ये पूछते हैं उससे कि ये टाइम है खाना लाने का, तो इनकी भाभी कहती है कि मैं तो इसी टाइम से लाऊंगी, और अगर आपको जल्दी खाना लाना है, मंगवाना है, तो आप अपनी बीवी को ले आओ। तो इन्हें तो पता भी नहीं था कि मेरी बीवी भी है, क्योंकि इनकी बचपन में ही शादी हो चुकी थी। तो फिर ये कहती है कि कहाँ है मेरी बीवी। तो फिर इनकी भाभी बताती है कि वो तो वहां है ऐसे, तो उनको नहीं पता था कि ये ऐसे चली जाएंगे, तो ये बहुत गुस्से में रहते हैं कि आज तो मैं खाना उसी के हाथ से मंगाऊंगा और उसी से खाऊंगा। तो इनकी पत्नी थी अपने, कौन थी, पेमल देवी, पेमल दे। तो पेमल दे के पास ये अपने ससुराल चले जाते हैं। तो ससुराल जाते हैं, ये घोड़ी, अपनी घोड़ी कौन सी, सिणगारी के ऊपर बैठ गए। तो घोड़ी की आवाज से इनके ससुराल में जो भैंस का दूध निकाल रही थी इनकी सासू माँ, तो वो भड़क जाती है भैंस। तो फिर इनकी जो सासू माँ है उनको बुरा लगता है, वो कहती है कि इन्होंने मेरी गायों और भैंसों को परेशान किया, कौन है ये मूर्ख। तो ये अपने तेजाजी सुन लेते हैं, तो उनको बहुत बुरा लगता है कि ससुराल में बेइज्जती हो गई, तो ये अपने ससुराल में बिना कुछ कहे वापिस जाते हैं। तो वहीं जो अपने पेमल दे की सहेली थी, कौन थी, लाछा गुजरी। तो लाछा गुजरी कहती है कि आज आप अपने ससुराल में आए हुए, तो यहाँ एक दिन रुके बिना कैसे जा सकते हो। तो तेजाजी पूरी पूरी बात बताते हैं। तो फिर ये कहती है कि कोई नहीं, आज रात आप यहीं रुको, कोई मेरे पास रुको। तो बहुत मनाने पर ये मान जाते हैं कि चलो ठीक है, आज रात तो मैं यहीं रुक जाता हूँ, कल सुबह जल्दी से निकल जाऊंगा। तो उसी दिन क्या होता है, लाचा गुजरी होती है, इनकी गायों को कोई चोर, मेरों के चोर रहते हैं मेर, वो चुरा लेते हैं। तो फिर ऐसा ही इनको पता लगता है तेजा जी को, क्योंकि ये उसी दौरान वहीं रुके थे। तो ये कहते हैं कि आज मैं आपके यहाँ रुका, तो आज मेरी जिम्मेदारी है कि आपकी गायों को वापस मेरों से छुड़ा के लाऊं। तो अपने तेजाजी थे, ये अपने इनकी गायों को, लाचा गुजरी गायों को छुड़ाने जाते हैं मेरों से। तो क्या होता है कि रास्ते में इनको एक सर्प है, वो आग में जलता हुआ दिखाई देता है। तो ये क्या करते हैं, उस सर्प को निकाल देते हैं। तो वो सर्प होता है बासुक सर्प। वो कहता है कि आपने मुझे क्यों निकाला, मैं यहाँ इस पृथ्वी से हमारा नाश होने जा रहा था, हम पृथ्वी से मुक्त हो जाते, लेकिन आपने हमें रख के वापिस हमारा वंश को यहाँ जीवित रख दिया। तो बासुक सर्प गुस्सा हो जाता है कि आपने मुझे बचाया है, तो अब मैं आपको डसूंगा। तो लेकिन अपने तेजाजी थे, वो कहते हैं कि अभी तो मैं देखो बहुत ही अपने वचन को निभाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने लाचा गुजरी को वचन दिया था कि मतलब मैं आपकी गायों को छुड़ा के लाऊंगा। तो ये कहते हैं कि अभी तो मैं वचनबद्ध हूँ, अभी मैं अपनी गायों को चोरों से छुड़ा के लाऊंगा, उसके बाद आप चाहे मुझे डस लीजिए। ये उस बासुक सर को इस बात का वचन दे देते हैं, कौन, अपने तेजाजी। तो फिर क्या होता है, जब ये छुड़ाने जाते हैं तेजाजी मेरों से लाचा गुजरी गायों को, तो क्या होता है कि जो वो था मेयर मेयर थे, वो तैयार बैठे थे। तो जब उनको गायों को छुड़ाने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास करा, और उसी चक्कर में इन्होंने गायें तो छुड़ा ली, लेकिन इनको काफी चोट आ गई, और इनके पूरी जो शरीर था पूरा, उसके ऊपर खून ही खून से लहूलुहान हो गए। तो फिर ये जब उनको गायों को छुड़ाकर वापस किसके पास जाते हैं, बासुक सर्प के पास जाते हैं। तो बासुक सर्प कहता है कि मैं तुम्हें कहाँ डसूं, तुम तो पूरी तरीके से खून में लथपथ हो रहे हो, तो मैं आपको कैसे डस सकता हूँ ऐसे। तो फिर अपने तेजाजी कहते हैं कि मैंने आपको वचन दिया था, तो आपका वचन निभाऊंगा। और फिर ये अपने तेजाजी जीप आगे करते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख पाएंगे कि अपनी जीप एक ऐसी स्थान रहती है, वो कहते हैं कि यहाँ आपके लिए सही स्थान है, यहाँ आप डस सकते हो। तो बासुक सर्प कहाँ पर डसता है, तेजाजी को, अपने तेजाजी की जीप पे डसता है। और फिर कुछ ही स्थान आगे जाकर सुसुरा अजमेर में एक और मंदिर है, जहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से अपने जो तेजाजी थे, वो अपने वचन के इतने पक्के थे कि वापिस आकर भी इन्होंने अपना वचन निभाया। ठीक है, तो ये थे अपने तेजाजी। इसके बाद इनका अपन मंदिर पढ़ रहे थे, इसके साथ ही अपन ने एक इनकी एक कहानी पूरी पढ़ ली। इसके बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो पेमल दे होती है इनकी पत्नी, उनको सूचना कौन पहुंचाती है, जो इनकी घोड़ी होती है लीलन, वो खुद जाके इनकी पत्नी को सूचना पहुंचाती है कि तेजाजी की मृत्यु हो चुकी है, और फिर इनकी पत्नी है वो सती होती है। ठीक है, उसके बाद अपन जैसे अपने पढ़ रहे थे प्रमुख मंदिर, इसमें पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वाला मंदिर है परबतसर। परबतसर कहाँ पर है वर्तमान में, पहले नागौर में था, अभी यार डिडोना कुचामन में आ चुका है। और यहाँ पर तेजाजी की घोड़ी सवार प्रतिमा है, जो कि किसने, जोधपुर के महाराजा बेर सिंह ने निर्माण करवाया। और एक और है तेजा चौक, ये कहाँ पर है, ब्यावर में सबसे बड़ा प्राचीन थान है, मतलब सबसे पुराना स्थान है किसका, लोक देवता का, वो कहाँ पर है, तेजा चौक ब्यावर के अंदर है। ये थे अपने प्रमुख मंदिर।
आप ऐसे याद रखिए, जन्मस्थली से याद रखिए, कर्मस्थली से याद रखिए, वासुसर ने देखा और मृत्यु कहाँ हुई है, इनके प्रमुख 4 मंदिर है। इसके बाद परबतसर और तेजा चौक, परबतसर में घोड़ी सवार प्रतिमा है, तेजा चौक में सबसे प्राचीन तान है। इस तरीके से आपको याद है। इसके बाद मेला, ये तो बेसिकली सबको याद होता है कि तेजा दशमी के दिन इनका मेला पड़ता है, और ये कब आती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी। ज्यादातर मेले अपने लोक देवता के कब महीने में, भाद्रपद, और इनका है दशमी को आता है, तेजा दशमी से सभी को याद रख सकते हैं। और इनका मेला कहाँ पर बढ़ता है, जहाँ भी इनके मंदिर है यहाँ बढ़ता है, खरनाल नागौर के अंदर। और क्या इनके मेले में क्या प्रसिद्ध है, नागौरी नस्ल की गायों का क्रय, क्योंकि एक पशु मेला है, पशु मेला बढ़ता है कहाँ पर, खरनाल के अंदर। तो कहाँ पर, यहाँ पर नागौरी नस्ल की गाय के लिए प्रसिद्ध है, इसका क्रय विक्रय ज्यादा होता है इनके मेले के अंदर। ठीक है, तो अपन ने ये मेला पढ़ लिया, कब बढ़ता है ये भी पढ़ लिया। इसके बाद अपन इनके उपनाम के बारे में पढ़ेंगे, जो कुछ चीजें बच चुकी है उपनाम, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि इनको किस उपनाम से जाना जाता है। तो तेजाजी थे वो अपनी कृषि उपारक देवता था। मैंने कहा कि इनको गीत तेजाटेर गीत भी गाते हैं इनके तेजाजी के नाम से, तो इसलिए इनके इनके नाम से जो गीत गाते हैं तब फसल काफी अच्छी होती है, तो इनको कृषि उपारक लोक देवता कहते हैं। जो एक काला वाला बीमारी होती है, इनका भी इलाज इनके पास था, इनके पास ये औषधियों के काफी ज्ञाता थे। तो काला वाला जो बीमारी होती है शरीर के अंदर फुंसिया हो जाती है, तो इसके भी रोग का इलाज किसके पास था, तेजाजी के पास था। गायों का मुक्तिदाता, जो क्योंकि ये गायों को छुड़ाने के लिए गए, इसलिए इनको गायों का मुक्तिदाता कहते हैं। सर्पों के भी देवता कहते हैं इनको, क्योंकि इन्होंने अपना वचन निभाया, और तब से मतलब लोक देवता के, सर्पों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हो गए। कौन, अपने तेजाजी, तब से सर्पों के लोक देवता के रूप में जाने जाने लगे। और एक और है धौलिया वीर नाम से। धौलिया वीर क्यों कहते हैं, इनकी गोत्र कौन थी, धौलिया थी, तो ये धौलिया के वीर थे, क्योंकि काफी वीरता का पराक्रम था इनके अंदर, इसलिए इनको धौलिया वीर भी कहा जाता है। ठीक है, और अब इसको याद करने के एक बार अपन इस तरीके से याद रख सकते हैं इनको, कृषि उपारक, आप इस नाम से याद रख, कृषि उपारक काला बाला, काला बाला, कृषि उपारक काला बाला, गायों का मुक्तिदाता, गायों का मुक्तिदाता क्योंकि इन्होंने लाचा गुजरी की गायें छुड़ाई थी, गायों का मुक्तिदाता, सर्पों का देवता, क्योंकि सर्पों का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि बासुक सर्प ने का इन्होंने वचन निभाया। और उसके बाद धौलिया वीर भी कहा जाता है, क्योंकि धौलिया जाट थे, एक धौलिया जाट में इन्होंने जन्म लिया, परिवार के अंदर धौलिया जाट, तो इस वजह से इनको धौलिया वीर भी कहा जाता है। सर्वाधिक मंदिर इनके कहाँ पर है, अजमेर के अंदर इनके सर्वाधिक। और एक अपन ने पढ़ा था तेजा चौक, वो तो है ही है। उसके बाद भी सर्वाधिक जो मंदिर है वो है अपने, कहाँ पर है इनके मंदिर, वो है इसके अंदर, अजमेर के अंदर। और अजमेर के लोक देवता किस नाम से प्रसिद्ध है, तेजाजी प्रसिद्ध है। कि अजमेर के लोक देवता कौन है, तेजाजी। और ये अपन ने, मैंने बता ही दिया कि तेजाजी की मृत्यु का समाचार कौन, लीलन, इनकी श्रृंगारी घोड़ी रहती है, वो पिम्मल देखो देती है, और वो सती होती है। अब एक और है अपने, जैसे अपने देवनारायण जी की फड़ पड़ी थी, सबसे प्राचीन सबसे बड़ी, इसी प्रकार अपने तेजाजी की फड़ है, वो है अपने वाचन के समय वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग में लाते हैं अपन, किन की फड़ के अंदर, अपने जो तेजाजी है उनकी वाचन के समय कौन सा यूज करते हैं अपन वाद्य यंत्र, वो है अपने रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है।